अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अली रज़ा। इराक में एक ताजिर रहता था। उसकी नई नई शादी हुई थी। दोनों मियाँ बीवी आपस में बहुत खुशी से और प्यार से रहते थे। दिन गुजर रहे थे और जो ताजिर था वो उसका बिजनेस जो था वो एक अच्छी तरीके से डेवलप करता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था वक्त के साथ साथ। उनके घर में एक दरख्त था। जब भी उसकी बीवी नहाने जाती या फिर गुस्ल करती तो उस पे बैठे परिंदों की निगाह उस पे जाती, तो उसकी बीवी को ये बात नागवार गुजरती, उसे ऑकवर्ड फील होता और वो ये ना चाहती थी कि परिंदे देखें। तो ये बात एक रात उसने अपने शोहर से कही कि जब भी मैं ये सब करती हूँ, नहाती हूँ या गुस्ल करती हूँ, तो परिंदों की निगाहें मुझ पे आती हैं और ये बात मुझ पे नागवार गुजरती है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि उनकी निगाहें मुझ पे आए। तो शोहर को ये बात सुन के अच्छा लगा। ही फेल्ट वेरी हैप्पी कि मेरी बीवी माशाल्लाह बहुत नेक है और परहेजगार है, कि वो किसी भी चीज़ की निगाह अपने ऊपर पसंद नहीं करती है और पर्दादार औरत है। वक्त गुजरता गया। जो ताजिर था वो बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया। जब वो वापस आया, सरप्राइजिंगली वो अपने रूम में जब दाखिल होने लगा तो उसने क्या देखा? वो ऐसी बात उसने देखी कि वो देखते ही हैरान रह गया और चौंक गया। उसने देखा कि उसकी बीवी किसी गैर महरम के साथ पाई गई है। ही वॉज वेरी शॉक्ड। उसे इस बात का बहुत सदमा पहुंचा और दुख हुआ। उसने बगैर कुछ कहे चुपचाप कपड़े पैक किए और वो वापस चला आया। वो बगदाद आ गया। बगदाद में उसने अपना कारोबार, बिजनेस स्टार्ट किया। काम चलता रहा, बढ़ता रहा और वहाँ के लोगों के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे डेवलप हो गए। वहाँ का एक सेठ था, सेठ के नाम से मशहूर, उसके साथ उसकी अच्छी बन गई, उसकी ताल्लुकदारी अच्छी हो गई। और भी शेख लोग थे, और भी लोग थे जिनका सेठ के साथ ताल्लुक था। उनका आना जाना हुआ करता था सेठ के पास, बाकी लोगों के पास। तो एक दिन क्या हुआ कि सेठ के एक दोस्त के यहाँ चोरी हो गई। अच्छा खासा जेवर और माल चोरी हो गया। सिपाहियों को इतला दी गई। सिपाहियों ने हर तरफ ढूंढा, बहुत कोशिश की कि तलाश किया जाए चोर कौन है, लेकिन वो ये काम बेसूद रहा, वो तलाश ना कर पाए। दिन गुजरते गए, तलाशी जारी रही, लेकिन वो नाकाम रहे। एक दिन ताजिर ने सेठ से पूछा कि ये जो शेख लोग हैं ये अपने पांव जमीन पे पूरे क्यों नहीं रखते? ये उंगलियां रख के क्यों चलते हैं? पूरे पांव रख के क्यों नहीं चलते? उस सेठ ने कहा कि ये बहुत ही पारसा लोग हैं, जिंदा दिल लोग हैं, रहम दिल लोग हैं। ये नहीं चाहते कि इनके पांव के नीचे जमीन के हशरात आ जाएं और वो मर जाए। तो ये इसी बात के एहतियात में कि वो नीचे ना आ जाएं, तो इसलिए एहतियातन चलते हैं और दबे पांव चलते हैं। मतलब उंगलियां पांव पे रख के मतलब जमीन पे उंगलियां रख के चलते हैं। ताजिर को ये बात नागवार गुजरी। वो हैरान हुआ। उसने से थोड़ी देर सोचा और सोच विचार के बाद उसने कहा कि असल चोर यही शेख लोग हैं। ताजिर चौंक गया कि ये क्या कह रहे हो? तो सेठ चौंक गया कि ये क्या कह रहे हो ताजिर? ताजिर ने इंसिस्ट किया, बार बार इसरार किया कि आप इनके घर की तलाशी करें, इनके यहाँ की तलाशी करें। ऑर्डर दिया गया, कहा गया, रिक्वेस्ट की गई, तलाशी स्टार्ट हो गई। देखते ही देखते जो चोरी का माल था उन शेखों के घर पाया गया। सेठ फिर से हैरतज़दा हो गया, हैरान हो गया कि आखिर ताजिर को कैसे पता चला कि ये लोग चोर हैं। तो ताजिर ने सेठ को कहा, मैंने देखा है कि आपके उस दोस्त के घर इनका आना जाना था। ये जब जाते थे तो उसी स्टाइल के साथ चलते थे जैसे मैंने आपसे बयान किया है। तो जो भी लोग
ज़्यादा नेक पारसा होने का दिखावा करते हैं तो असल में उनके मन में चोर होता है, उनके पेट में मरोड़ होते हैं, वहीं असल में धोखा देते हैं, वहीं आपको चीट करते हैं। तो आप अंधाधुंध किसी भी शख्स पे यकीन ना करें, सिक्योर होके रहें, अपने आप को मुहतात रखें, हर चीज़ से महफूज रखें। हर एक पे ऐसे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसे इंसान की एक्सपेक्टेशंस, इंसान की उम्मीदें टूटती हैं ऐसी ऐसी जगह से कि इंसान सोच भी नहीं सकता, और वो बात इंसान को बहुत हर्ट करती है। तो बाद में हर्ट होने से बेहतर है कि अभी मुहतात रहा जाए। We must be careful in such regard. We must be very careful to deal with those people who pose to be very pious, very honest, very noble, but in reality they are not. तो इन लोगों के साथ हमें डील करना सीखना है। तो ये आज की स्टोरी का मकसद यही था कि हमें अवेयर रहना है, बाखबर रहना है, मुहतात रहना है। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, सलामत रहें, खुश रहें हमेशा, अपने प्यारों के साथ भी। वस्सलाम।